Hi guys, welcome again. And today in the first lecture we have completed up to making of पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कैसे. अब इसमें मैंने तब स्टार्टिंग में आपको वर्ड दिया था गुड, बेटर, बेस्ट, ओके, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब मैं तब भी मैंने यही बात कही थी कि हाउ टू मेक इट. अब कुछ वर्ड्स जो होते हैं जिनको IEST और IER कब लगता है, व्हेन फर्स्ट रूल जब बनता है टू चेंज पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. When the word ends with, when the degree, I will use the word, when the degree ends with Y, to make comparative, replace Y with IER. To make superlative, replace Y with IEST. सिंपल एग्जाम्पल तो वही दिया था, दूसरा चेंज कर देता हूं मैं. मैरी, खुश, MERRIER, मैरियर, मैरिएस्ट. बहुत कॉमन वर्ड नहीं है. फनी ले लेता हूं, ज्यादा कॉमन वर्ड है. फनी, फनीएस्ट, फनियर, IER, IEST, फनीएस्ट. ये है हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट हमारा था कि व्हेन टू ऐड ER एंड व्हेन टू ऐड EST. नेक्स्ट मैंने कोल्डर वर्ड लिया था. अगर वर्ड एंड होता है कोई भी कॉन्सोनेंट से और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल है, अगर वर्ड एंड होता है कोई भी कॉन्सोनेंट से और कॉन्सोनेंट से पहले का अक्षर वॉवल है, तो कंपैरेटिव बनाते वक्त कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और ER जॉइंट हो जाएगा. कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और ER जॉइंट होगा, डबल T. और सुपरलेटिव कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और EST हो जाएगा. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. एक रूल ये हो गया. नेक्स्ट ER का ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. ER लगाने से और EST लगाने से. और जो कंपाउंड वर्ड होते हैं मोस्टली वो बन जाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, दो वर्ड से बना है, ब्यूटी एंड फुल. ब्यूटी एंड फुल नेचुरली, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ये तो रहा सिंपल लॉजिकल बात टू चेंज फ्रॉम वर्ड को, डिग्री को पॉजिटिव टू कंपैरेटिव. अब जब सेंटेंस दिया होता है गाइस तो कैसे चेंज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और जरूरी भी है. इंपॉर्टेंट तो है प्लस साथ में जरूरी बहुत ज़्यादा है कि जब अगर कोई सेंटेंस दिया है और उसको मुझे चेंज करना है. सपोज कि मुझे एक सेंटेंस दिया है सुपरलेटिव में और बोला गया है कि कन्वर्ट इट इनटू कंपैरेटिव एंड कन्वर्ट चेंज इनटू रीराइट यूजिंग कंपैरेटिव एंड रीराइट यूजिंग पॉजिटिव. अब ये तुम्हारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, बट इन फ्यूचर यू नीड दिस थिंग. हमें बहुत जरूरी पड़ता है जब हम कन्वर्जन करते हैं या किसी की तुलना करने की बात करते हैं. पहली बात तो मैं बता दूं, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव क्या है. अगर एक की तुलना एक के साथ 1/1, एक की तुलना एक के साथ की तो पॉजिटिव डिग्री है. एक की तुलना दो के साथ की तब तो कंपैरेटिव है. और एक की तुलना सबके साथ की तब तो पॉजिटिव है, सॉरी सुपरलेटिव है. तो एक की तुलना एक, फॉर एग्जाम्पल राम इज गुड बॉय, खत्म. राम की तुलना राम के साथ, राम इज गुड बॉय, खत्म. राम इज बेटर देन श्याम, दो जन हो गए, राम एंड श्याम. राम इज बेटर देन श्याम एंड राम इज द बेस्ट इन द क्लास. राम की तुलना सबके साथ हो गई, राम इज द बेस्ट. तो क्या बात बताई मैंने, राम इज गुड बॉय, इज अ गुड बॉय. सिंपल बात हो गई. सिंपल, राम की तुलना राम के साथ कोई दूसरा है नहीं. राम इज बेटर देन श्याम, better than Shyam. And Ram is the best in the class. मतलब सबकी तुलना
सबके साथ होगी। नाउ यहाँ जब आप देखोगे यू विल फाइंड आउट सर्टन थिंग, वर्ड मिलेंगे जो पहचानते। क्यों ये बोल रहा हूँ, बिकॉज जब सीनियर क्लासेस में 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तब ये वर्ड्स के कारण ही तुम एडिटिंग या ओमिशन कर पाओगे। तो ये वर्ड्स जो दिख रहे हैं आपको, अगर सेंटेंस में द आ जाता है इसका मतलब इट इज ऑलवेज कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी, और अगर द आ जाता है तो इट इज ऑलवेज के उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ही इस्तेमाल होगी। द के बाद सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN देन जरूरी है, कंपलसरी है। तो दिस इज द ब्रीफ आइडिया। आगे अगर हम चेंज करने की बात करते हैं तो मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ और हाउ टू चेंज एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, याद रखना है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव करना है एंड देन सेम सेंटेंस को पॉजिटिव भी करना है। फॉर एग्जाम्पल सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस देता हूं, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। अगर मैंने ये वाक्य लिख दिया है अकबर वॉज ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, अब द आ गया, इसका मतलब मुझे पता चल गया सुपरलेटिव डिग्री है। सिंपल, मैंने पहले ही बताया द आते ही सुपरलेटिव डिग्री। अब मुझे इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तब मुझे कैसे करना है, मेरा सब्जेक्ट वर्ब सुपरलेटिव डिग्री एंड रिमेनिंग सेंटेंस, ये पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। सुपरलेटिव डिग्री के बाद का सेंटेंस। अब जब मुझे यही स्ट्रक्चर को मैं कॉपी करूंगा, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे मैं बनाऊंगा। कैसे? सब्जेक्ट जो मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है उसी को कॉपी पेस्ट करना है। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट वापिस अकबर, वर्ब वापिस वॉज, कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट की ग्रेटर, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर, रिमेनिंग सेंटेंस किंग इन द वर्ल्ड। ये हो गया आपका कंपैरेटिव आंसर। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है, कोई भी सेंटेंस मिल जाए, यू कैन इजीली डू। सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री जो भी दी होगी उसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, फिर ध्यान लगना है, फिर एनी अदर, फिर रिमेनिंग सेंटेंस आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री। वन मोर एग्जांपल, यू कैन सॉल्व इट आउट, आराम से कर सकते हो। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आपको ये स्ट्रक्चर ढांचा अगर याद हो जाता है तो आराम से यू कैन सॉल्व द सेंटेंस। सिमिलरली, गोल्ड इज द कॉस्टलीएस्ट मेटल। बात वही है, सब्जेक्ट लिख दो, वर्ब सुपरलेटिव डिग्री, रिमेनिंग सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हमारा गोल्ड का गोल्ड हो गया, वर्ब का इज हो गया, कंपैरेटिव डिग्री कॉस्टलियर के बाद देन के बाद एनी अदर, जो फॉर्मेट दिया उसको चेंज नहीं करना, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस मेटल, रिमेनिंग सेंटेंस हो या वर्ड, आंसर आ गया गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, खत्म। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड, टू चेंज फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। अब वही सेम रूल्स है, पर अब ये सुपरलेटिव डिग्री को मैं पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहा हूं, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। मेरा वाक्य ही स्टार्ट होगा नो अदर से, फिर रिमेनिंग सेंटेंस, वर्ब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एज प्लस सब्जेक्ट, जो लिखा है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, उसी वे में जाना है। स्टार्ट होगा नो अदर से, नो अदर से, रिमेनिंग वर्ड जो है मेटल, इज, एज, कॉस्टली, पॉजिटिव डिग्री कॉस्टली, एज, सब्जेक्ट, गोल्ड। आंसर आ गया। अब आप अशोका वाला अकबर वाला सेंटेंस करके देखो, यू विल कम टू नो।
अगर अकबर वाला सेंटेंस ले लेता हूं मैं, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। अगर आप इसको अभी चेंज करोगे तो आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए, नो अदर किंग इन द वर्ल्ड वॉज एज ग्रेट एज अकबर। अंडरस्टूड? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू लर्न। ये सिस्टम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो बहुत काम आते हैं व्हेन यू आर राइटिंग स्किल में, जब हमें कोई फ्लो चार्ट बनाना होता है या प्रेसी करना होता है, तब बहुत ज्यादा चीजें ये चीज काम आती है। ये रूल नंबर 1, एक रूल। सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टू पॉजिटिव का रूल नंबर 1, टाइप 1। अब रूल वही सेंटेंस होगा, उसी टाइप का सेंटेंस होगा, पर वर्डिंग्स अगर सुपरलेटिव में थोड़ी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ वर्डिंग चेंज किया, मीनिंग सेम है, मैंने वन ऑफ द लगा दिया। अब जब सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द में होगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, देन यू हैव टू सॉल्व। कैसा? हाउ टू सॉल्व? पॉजिटिव सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले, फिर कंपैरेटिव। बात तो एक ही है। पॉजिटिव, हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू रिमेनिंग सेंटेंस, वर्ब एज पॉजिटिव डिग्री एज सब्जेक्ट। आंसर तुम्हारा बन जाएगा वेरी फ्यू किंग इन द वर्ल्ड। अब बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, वेरी फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड, ये प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे हम। इधर कौन से भी फॉर्म में दिया गया होगा, उधर प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये प्लूरल में चला जाएगा। वेरी फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज अकबर। इसका ही कंपैरेटिव बनाना है, तो सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री, देन वहां एनी अदर लिखा था, यहाँ मोस्ट अदर लिखेंगे बस, बाकी कोई है नहीं। तो अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग इन द वर्ल्ड। फर्स्ट टाइप में एनी अदर था, इधर आएगा मोस्ट अदर। उधर नो अदर था, इधर आएगा वेरी फ्यू, पर वर्ब केस में प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजिंग फ्रॉम कंपेयर व्हाट यू कॉल एज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। अब हम आ जाते हैं कि हमें चेंज करना है कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। कंपैरेटिव टू पॉजिटिव ही चेंज होगा, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव चेंज नहीं हो सकता। क्यों? रीजन है कि दो की तुलना सबके साथ नहीं हो सकती, एक की तुलना दो के साथ हो सकती है। कंपैरेटिव का मतलब है 1/2। ओके, सो अब इधर मैं लिख देता हूं कंपैरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, लीड इज हैवियर देन मर्क्यूरी। लॉजिकल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस है, इसका साइंटिफिक मत जाना उसके पीछे। लीड इज हैवियर देन मर्क्यूरी। जब मुझे इसका पॉजिटिव बनाना है तो फर्स्ट सब्जेक्ट 1, वर्ब कंपैरेटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री, देन एंड सब्जेक्ट 2। मैं बना लेता हूं उसको ऑब्जेक्ट। ओके फाइन, इन दैट सेंस। अब फिर नेगेटिव वर्ब लिखोगे, एज पॉजिटिव डिग्री एज सब्जेक्ट। अब आप आंसर बनाओ। मर्क्यूरी वर्ब का नेगेटिव फॉर्म इज नॉट एज हैवी एज लीड, मीन्स लीड इज हैवियर देन मर्क्यूरी। बात तो वही रही ना।
यही हुआ कि अगर मुझे ये एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव करना होता तो भी यही करता था मैं, एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव करना था तो भी विदाउट चेंजिंग द मीनिंग में यही करता था. तो दीज आर द ट्रिक्स टू चेंज द सेंटेंस टू डिफेम योर. सी कोई डायलॉग्स व्हेन, बिकॉज ये आर इन 8th स्टैंडर्ड, अगर आप सीनियर क्लासेस में 9th 10th में आते हो उससे पहले यू हैव टू बेस शुड बी वेरी मच क्लियर कि अगर मुझे कोई बात को ट्विस्ट एंड टर्न करके कहनी हो तो हाउ टू. एंड व्हेन यू आर राइटिंग ट्विस्टिंग एंड टर्निंग लैंग्वेज इन योर राइटिंग स्किल, लेटर एप्लीकेशन या पैराग्राफ्स या स्टोरी वगैरह में, इट मेक्स ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रीडर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज पर्टिकुलरली इन इंग्लिश. So this is the first type which I have told you, how to change the sentences from superlative to positive and superlative to comparative के दो टाइप है. Then comparative to positive एक टाइप है. तो ये हो गया हमारा डिग्रीज का. प्रोनाउंस का नॉर्मल डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया था, अब आगे डिग्रीज का कर दिया. अब हम आएंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वर्ब. अब मेरा टॉपिक खींचा जाएगा पूरा लेंथ में, बिकॉज वर्ब जो है उसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टुडे आई विल जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब. मैंने कल भी आपको बोला था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं. एंड अगेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब आई एम टेलिंग, देयर आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब गो एंड गॉन. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. अभी तक शायद आपने फोर्थ तक पहुंचे होंगे पर फिफ्थ तो पता ही नहीं हमें. वाई मैं फॉर्म्स को फिफ्थ तक लेके जा रहा हूँ, बिकॉज आगे टेंसेस में यही काम आता है. गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज. ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट. वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस जब लग जाता है तो वो बन जाता है सिंगुलर वर्ब. अभी आप पहली बार सुन रहे होगे शायद कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब. दिस जो दिया होता है दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ये है पास्ट फॉर्म. नॉर्मली इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पर मैं इसको कंटिन्यूअस परफेक्ट फॉर्म बोलूंगा और इसको कंटिन्यूअस फॉर्म. क्यों? क्योंकि हम टेंस करने वाले हैं और टेंस के हिसाब से दीस आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू बी वेरी क्लियर. ये है प्रेजेंट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट है सिंगुलर फॉर्म में, ये भी प्रेजेंट है प्लूरल फॉर्म में. ये है सिंगुलर फॉर्म में और ये है प्लूरल फॉर्म में. सो वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, सिंगुलर, दिस आर द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ये तुम्हें याद रखना चाहिए. और जितनी वर्ब तुम, बिकॉज नॉट अ सिंगल सेंटेंस रन्स विदाउट वर्ब. इंग्लिश में कोई ऐसा वाक्य नहीं है जो विदाउट वर्ब है. खुद ही सोच लो, अगर हो तो बता दो मुझे, लिख के बता देना कहीं भी कि एक वाक्य ऐसा है जिसमें वर्ब ही नहीं है. सब्जेक्ट नहीं है चलता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर भी चलेगा. वर्ब नहीं है कोई वाक्य ही नहीं. कार्य करेंगे नहीं, वाक्य बनेगा कैसे? लॉजिकल बात है. तो देयर इज नो सच सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं है. हाँ, कुछ लोग बोलते हैं यू इज अ सेंटेंस. नो, यू इज नॉट अ सेंटेंस. ओके, इन दैट सेंस गेट आउट इज अ सेंटेंस, स्टैंड अप इज अ सेंटेंस, बट वो वर्ब ही है. दे आर वर्ब्स. जिस भी चीज में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकता है वो वर्ब होती है. जो भी वर्ड होता है उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकता है वो वर्ब है. तो वर्ब में अगर मैं बात करूं तो ये वर्ब का हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब है. यही आज का एंड ऑफ द लेसन, एंड ऑफ द डे हमें यही करना है कि कंक्लूडिंग लेसन के चैप्टर टॉपिक कंक्लूडिंग करने से पहले मैं ये बता दूंगा कि जो वर्ब के फॉर्म्स है ये तुम्हें ढांचा जो है, दिस स्ट्रक्चर, ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए गाइस. ये जब तक फिट नहीं होगा काम बहुत खराब है. बिकॉज यही मैं जब आगे तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस लिखाऊंगा तो मैं यही वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म इसी तरह से यूज करूंगा. कल आपको बताऊंगा कि ये सिंगुलर प्लूरल का भी क्या लॉजिक है, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों बताना ये भी बताऊंगा. बट बिफोर दैट दिस यूज नाउ आपका रिकैप करता हूँ अभी तक का लेक्चर. तो आपको नाउन्स के यू नो वेरी वेल, नो प्रॉब्लम. यू नो प्रोनाउन, डिग्री व्हाट यू कॉल एज हमने कर लिए थे कल. पर्सनल प्रोनाउंस को ही मैंने बताया था, उसके अंदर एक पॉइंट मैंने क्लियर बताया था कि योर्स लिखते वक्त अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखना. नेक्स्ट उसके बाद मैंने एडजेक्टिव्स के बताए थे. लास्ट पार्ट मैंने एडजेक्टिव खत्म कर दिया था और उसके बाद आज उसको कंटिन्यू कर दिया. टुडे हमने इंटरचेंज भी किया एडजेक्टिव्स के सेंटेंस को कैसे इंटरचेंज करना. देन वी केम अपॉन वर्ब. वर्ब के बाद मैंने अभी सब जस्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे मेरा लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ. दिस आर द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब.
तो मेक इट वेरी क्लियर गाइस, अगर आपको टेंसेस अगर क्लियरली हो जाते हैं, यू आर एक्सीलेंट इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट। एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जब आप बोलने की बात करोगे, मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश बोल रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश बोल ओल्ड फैशन हो गया। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात करें तो योर English will improve only and only if you know the verbs properly, formation of sentences properly, how to use the sentence grammatically right. We are not in foreign country, we are in India. उसको किस तरह से होगा, तो नेचुरली ये सब चीज के लिए वी नीड ग्रामेटिकल इंग्लिश। तो ये एक पार्ट है, कल वी विल कंटिन्यू विद द टेंसेस। हो सकता है प्रेजेंट टेंस कल की तारीख में खत्म हो जाए, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मतलब, एंड वी विल गो अहेड विथ चेंज द वॉइस, देन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का पार्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट गाइस आपका खत्म होने के बाद वी विल मूव विद द लिटरेचर सेक्शन, जो भी आपका लिटरेचर सेक्शन है। ओके, देयर इज नो डाउट कि लिटरेचर बहुत कम मार्क आता है, बट पेपर में आपको रीडिंग स्किल आती है, राइटिंग स्किल आती है, ग्रामर स्किल आती है, लिटरेचर स्किल आती है। लिटरेचर स्किल जस्ट हम मान के चले तो अराउंड 40% की होती है, 40-45% की लिटरेचर होता है। 40% का लिटरेचर होता है आउट ऑफ 80 मार्क्स, 30 मार्क्स का, 32 मार्क्स का होता है। तो बिकॉज यू आर इन अ नाउ कमिंग इन द सेकेंडरी लेवल, पहले अभी लास्ट तक मिडिल लेवल में थे, ओके खत्म हो गया। 8th स्टैंडर्ड से मान के चलो कि 8th वाले को 9th का आना ही चाहिए, और 9th वाले को 10th का आना चाहिए। 10th में जाके थोड़ी ये सब कहानी करेंगे अब। तो मेक इट वेरी क्लियर एंड मेक अ नोट्स ऑफ दिस। आज का होमवर्क, यू हैव टू राइट दिस वे एटलीस्ट 25 वर्ब्स इन दिस वे। होमवर्क में अभी बता रहा हूँ, राइट 25 वर्ब्स इन दिस वे। ओके, थैंक यू वेरी मच।